Hello bachcho, let's see this question. The question says these questions consist of two statements each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions you are required to choose any one of the following responses, and these are the responses which has been given. The statement 1 says pH4 plus ion is having tetrahedron geometry, and statement 2 says phosphorus atom is unhybridized in pH4 plus ion. सो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट दी हुई है। पहले हम स्टेटमेंट 1 देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि जो pH4 प्लस आयन है इसमें होती है टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले pH4 प्लस आयन का हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा। ठीक है, तो हमारे पास है pH4 प्लस आयन। अब pH4 प्लस में हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो कौन है? फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस है जो हमारा होता है ग्रुप 15 का एलिमेंट। तो अगर हम यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे ये क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p3। ठीक है, आखिर में आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। सो देखो यहाँ पे ऐसी होती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है वो pH4 प्लस आयन, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा फॉस्फोरस किस में है? प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये क्या होगा? 3s2 and 3p2 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब इसका हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, सो यहाँ पे होगा क्या कि हमारे पास वैलेंस शेल में होंगे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो 3p ऑर्बिटल होगा उसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर होंगे इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन जब हम ग्राउंड स्टेट देखेंगे। फिर एक्साइटेशन स्टेट में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे 3s वाले और चले जाएंगे p ऑर्बिटल में, तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया p ऑर्बिटल में। सो अब देखो, अब ये जो 4 है यहाँ पे इन चारों में 4 हाइड्रोजन आके अपने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और यहाँ से हमें 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो मतलब हो क्या रहा है? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है सो हमारी इसकी ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रन। ठीक है, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह से होगा? इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से 4 हाइड्रोजन होंगे और इसके ऊपर एक आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल ही करेक्ट है कि pH4 प्लस आयन की टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री होती है। अब हमारे पास दिया हुआ है phosphorus atom is unhybridized in pH4 plus। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे अनहाइब्रिडाइजेशन नहीं है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन हुई है जभी तो यहाँ पे हमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। सो हमारा जो फॉस्फोरस है वो हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है और हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है pH4 प्लस आयन में। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है सेकंड वाली ये बिल्कुल ही गलत है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो हमारा देखते हैं कौन सा वाला रिस्पॉन्स करेक्ट होगा। ए में कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये वाला जो हमारा आंसर होगा यही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट 1 ट्रू है और जो स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।